अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाएंगे डमी म्यूजियम से आए इमरान खान और मुराद सईद के साथ। जनाब, वेरी गुड। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूं आफ्ताब साहब। और हमारे साथ मौजूद है अवाम का एक सेगमेंट भी। नहीं वो नहीं कहते तुझे डेस्टिनेशन। अब आप डेस्टिनेशन नहीं रहे, डिसिडेंट्स। अब तो आप डिसिडेंट्स नहीं है ना? नहीं नहीं, साडा शेर आ गया बस। बोलते जी ऑर्डर पे बैठे हैं कि हुक्म ऐलान करना की है। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगा नया पाकिस्तान, बढ़ेगा नया पाकिस्तान, बढ़ेगा नया पाकिस्तान, बढ़ेगा नया पाकिस्तान, ओ गिर जाएगा बढ़ेगा नया पाकिस्तान। आएगा इमरान, इमरान ओए इमरान। भाजी ਇਹਦਾ ਵੋਟ ਛੇਤੀ ਪਵਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਘਟ ਜਾਏ। आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। साडी जाने, बस करो। साडी जाने, साडी जाने, साडी बस अब मना करें। अच्छा सारे 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 जब भाई वाह वाह वाह। आफ्ताब, आपका क्या ख्याल है कि ये कीमे वाला नान खाने आए नहीं 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 नहीं, या कोई बिरयानी खाने आए हैं? बेलॉस हैं, बेलॉस हैं भाई, हम मानते हैं खान साहब। जनाब, तकरीरें कैसी जा रही है? सच सच बताना। बहुत अच्छी जलसे तो वाह 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 वाह, तकरीरें बेहतरीन। आप डैमेज भी करते हैं, फिर डैमेज कंट्रोल भी करते हैं। कमाल है भाई। पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई है नहीं है? सच बताना। आ रही है, इट विल टेक टाइम, लेकिन आ रही है। अगले 10 साल में आप मैच्योर हो जाएं। with faint praise। ये सब कौन है? इनका तारुफ प्लीज। शकील साहब हैं, आप बहुत जानते हैं इन्हें, आपके सबसे बड़े क्रिटिक। आफ्ताब, कितने का टिकट है मुझे बताओ? इस्लामाबाद यहाँ से कितने का टिकट है? इस्लामाबाद एक अरसा हो गया, मैंने तो कभी टिकट खरीदा ही नहीं। मेरा मतलब है इन्हें किसी अच्छी सी बस में बिठाओ, I'll pay you, ठीक है? इनको दिखाओ और जो वहां पे आवाम है, अब बुलाई भी नहीं है। ओ खान साहब, छोड़ें ये जलसे को, बड़ा ऐलान करें, वो इनको दिखाएं कि आपसे कितना प्यार करने वाले लोग बड़ा हैं। ऐलान क्या? बड़ा ऐलान को लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। भाई इस्लामाबाद दी कॉल देन ना, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਣ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢੋਲਕ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। अच्छा जी, कब तक इम्कान है? तो 20 तारीख के बाद आफ्ताब साहब, किसी भी वक्त आप सबको, आपको भी कॉल आ जाएगी और आप वहां पहुंचे अपनी। नहीं, मैं खान साहब से पूछ रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं मुराद, जरा समझो ना, बात को समझो। लेट मी हैंडल दिस। इज अ वेरी डेंजरस पर्सन। ये फंसाता है बातों में, और आप बच्चे हो अभी। अच्छा, यकीन करो मेरी ना हंसी निकल जाती है। किस बात पे? ऐसी बात। इसमें क्या बात है जो हंसी निकाल ले? यार, इंसान बगैर किसी बात के भी हंसी निकल जाती है। ऐसी क्या बात? हाँ साहब, ये नफ्सा नफ्सी का दौर है, इस कदर टेंशन है, पोलराइजेशन इंतहा की है, और आपकी हंसी निकल जाती है। आफ्ताब वही जीतता है जो अपने नर्व पे काबू पा जाता है। अगर नवाज शरीफ वापस आ जाएं, वो भी जलसे शुरू कर दें, तो किसने कहा कि उनके जलसे मामूली होंगे? फतेह जंग वाला जलसा देगा? वो फतेह जंग वाला तो फिर नवाज शरीफ के बगैर था ना। नवाज शरीफ जब आएंगे तो। आफ्ताब, एक बात याद रखना, मैंने हमेशा वहां एंजॉय किया है, वहां मुकाबला किया है जहां पे गोट फंसी हो, कांटे का मुकाबला हो। ये वन साइड मैचेस अपने को शोभा नहीं देता। चले, अगर नवाज शरीफ आ गए तो फिर तो मैच फंसेगा कि नहीं? डू यू रियली थिंक? और उसको रोका किसने है? मैंने कहा मैं पासपोर्ट देता हूं, आजा। मैं कहा मैं तुझे टिकट भी देता हूं, हालांकि मैं गरीब आदमी हूं, आप पता। मैंने टिकट ऑफर किया। टिकट किस चीज का? दोनों दोनों। कौन से? पार्टी का भी और पीआईए का भी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। पहले किस पार्टी में था? ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲੈਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਲੈਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਤ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ। ये भी वही केस ये है। वही नून लीगी है ना, रहा है ना पहले। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ। ओ यार, इंसाफ वॉशिंग पाउडर से हम इसको साफ कर देंगे, वो एक अलग बात है। ਸਾਡੀ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਸਮਾਨ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। मरवी, बहुत सीरियस बातें हो रही हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये एक बहुत सीरियस आदमी बैठा हुआ है। अल्लाह खैर। ये फतेह जंग के जलसे में था। ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਜਲਸਾ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਜਲਸਾ। यार कितना कुछ छोटा जैसे, ये क्या बात है? ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। स्पीकर यानी नहीं था? ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਥੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਨੀ ਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਜਲਸਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। मैंने वो जलसा सुना है। मरियम की बड़ी धुआंधार तकरीर थी,
बड़ी जी वो छोटा होना अलग बात है, लेकिन उसका बहरहाल इम्पैक्ट तो था। एडा भी छोटा नहीं सी, कुर्सी ते कुर्सी चढ़ी सी, उत्ते बंदा रखण नूं जगह नहीं सी। मैं भाजी उत्थे दाल वेचण गया, मैं 500 की दाल लग्या सी, मेरी 450 की घर वापस आई। 50 ਦੀ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਆਵੇ ਦਾਲ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ। थैंक यू गुमन साहब, बहुत शुक्रिया। नहीं शुक्रिया नहीं, सानू को हुक्म आर्डर लाओ, सी करना की है। गुमन साहब, आपने जाना है गूगल स्टोर पे, या प्ले स्टोर जो होता है। जी जी। आपका मुंह नहीं है आईफोन वाला, तो मैं सिर्फ आपको एंड्रॉइड का बताऊंगा। और मैं आपके पार्टी का बंदा हूं। आपने सर्च करना है राब्ता ऐप। खान साहब कितने डाउनलोड करना है? तेरे को तो मोबाइल ही 3310 होना है। बल्कि जो मूंह है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਟੀ ਸੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਵਾਈ ਦਾ ਸੀ 7 ਕਰ। बेटे स्मार्टफोन मेरे को है वाकई हाँ, हैगा 3310 ही, लेकिन एडा के वो देखने में स्मार्ट। जिड्डा दा मुंह है ना, गल इंज हुंदी, हेलो अच्छा जी, अच्छा मैं कहता नहीं इंज नहीं इंज हुंदी, हेलो अच्छा मैं कहता है। इतना छोटा चलता सी, तो मुंह में फंस गए। वैसे मुझे लगता नहीं है ये साहब दो बैठे हुए ना, आपके पास स्मार्टफोन नहीं होगा। खान साहब ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਗਰੀਬ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ। इसके पास तो होगा, ये जो है ना, ये जो मेरे पास भी होएगा, मेरा की मुंह नहीं हो आ जाएगा। इतना ही बहुत माड़ा मुंह इहदे कोल भी है। हाँ साहब दिखाओ सबूत, सबूत ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੱਡੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। एक जाए ना जाके ले। ਅਸਲ ਦੋਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਚੱਲ एक ध्यान रखेगा जी, फट गया खान साहब। जी बिस्मिल्लाह। कितना बैठे हुए? क्या हाल है? सही ठीक ही वे। हाँ यार, तू सब मलंगड़ियां बन के क्यों आए बेडू वहीं? पता नहीं ये क्या यार। आफ्ताब ड्रेसिंग सेंस, मैं आज क्योंकि मेरा काम तरबियत करना भी है यूथ का खास तौर पे, वैसे तो इस फ्लैंक की एवरेज एज 65 है। क्या कहने शकील साहब, ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼कील साहब ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਵਾਈਟ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। मैं इत्थे बैठ के तो एंजॉय कर रहा। अच्छा खान साहब जी, ये कासिम सूरी और अली मोहम्मद खान, जी ये बड़े शानदार लोग हैं। थैंक यू सो मच। असद कैसर, आपने 3.5 साल में बस ये 3-4 लोग ही पैदा किए। आफ्ताब, कौम बनने में 100 साल से भी ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। और मेरी पार्टी भी इसी कौम में कोई से है भाई। मुतबादल क़यादत, कोई अपना जानशीन तो मुकर्रर करें, कोई एक बंदा जो आपकी जगह पर लीड कर सके। बताएं ना जरा इसी शो की वसातत से कौन करेगा? आप इसी शो में देखें कि वो कहाँ है शख्सियत, कोशिश करें। वो आप नहीं है, आप नहीं है, आप बहुत कम सिन हैं, नादा हैं, आपके पास कोई सक्सेसर, कोई प्लान, कोई कुछ भी नहीं है। एक बात की तो दाद मुझे मिलनी चाहिए वैसे, कि मेरे बच्चों में से कोई लीड नहीं करेगा। आपके बच्चे यहाँ हैं कब? वो तो विलायत है। तो नवाज शरीफ के सांगले में वो भी तो वही विलायत में बैठे हुए हैं। मैंने उनको शुरू से ही पॉलिटिक्स से दूर रखा है। उसने भी दूर ही रखा हुआ है। आपकी जो बात मुझे सख्त नापसंद है ना, अब कौन सी? मैं किसी सूरत टॉलरेट नहीं करता, क्या? और मैं इसे सरासर हिमाकत करार देता हूँ। ये जो बगैर स्क्रीन के अपने आगे प्रोटेक्टिव शील्ड होती है ना, ये लगाते हैं ना मरियम लगाती है, और दोनों को अशद जरूरत है। यहाँ पे स्टेट को रोल अदा करना चाहिए। Why would the state do that? गौर करें ना, अगर तो स्टेट की इंटरेस्ट ही नहीं है दोनों में, दोनों में। अगर ये दोनों ना होते ना, तो स्टेट जरूर इंटरवीन करती। मुझे अब समझ आई है बातों बातों में, मजाक अपनी जगह, कि स्टेट आखिर इंसिस्ट क्यों नहीं कर रही कि भाई ये बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। हालांकि खुदा न खास्ता कोई इवेंचुअलिटी, कोई उससे मिलती जुलती हरकत भी होती है तो प्रॉब्लम स्टेट के गले ही पड़ेगा। अगर स्टेट सिंसियर है ना कौम के साथ, तो फिर वो इसका सद्देबाब करेगी, पेशबंदी करेगी। आपको याद होगा कि कराची में एक पुलिस ऑफिसर थे और उनको बहुत खतरात थे, एंटी टेररिज्म स्क्वाड में थे वो, असलम चौधरी जी, और वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं लेते थे। ये डिपार्टमेंट का काम था कि उनको कहते कि भाई तुम्हारी बहादुरी अपनी जगह पे, लेकिन ये जरूरी चीज है। इसी को तो मैं अन्नी दिलेरी कहता हूं। हालांकि इतना कॉम्पिटेंट ऑफिसर था वो, लोग आज भी उसकी फोकलोर्स दोहराते हैं।
उन्होंने फिल्म बन रही चौधरी साहब थे। हाँ जी। कौन बना रहा है? नेहा आज बना रही है और चौधरी नाम है फिल्म का। वाह वाह, मस्ट बी वेरी गुड। मैं उस फिल्म को प्रमोट करूंगा इंशाल्लाह। क्या कहने भाजी ताडे जलसे इस्लामाबाद वाली मार्च दे जी बाबा जी ने फौत होना है। इनका आपने खास ख्याल रखना है। हाँ जी हाँ जी, तो एक एक वोट कीमती है। अच्छा इस्लामाबाद वाले जलसे में ना अच्छा इस्लामाबाद नहीं है बेटा, इस्लामाबाद है। हाँ इस्लामाबाद उधर जरा गानों से प्रेज कर रहे हैं हम, ज्यादा तराने बना रहे हैं अपने। अच्छा किसी ने पूछा आपसे वैसे? ओपिनियन देनी चाहिए ना अपनी कि अब डांट डूंस वाला समा गुजर चुका है। डांट डूंस तो यहाँ पे थोड़े बाहर थोड़े बाद गाना शुरू कर देते हैं। ओए हम तो खैर डूम ढाड़ी हैं। हमारा क्या? बराबर ढूम बराबर ढूम बराबर ढूम ढूम बराबर ढूम बराबर ढूम बराबर ढूम। बस करो। तो फिर उधर डांट डूं कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं उधर इतनी खलकत में किसको क्या हो? नहीं आपने इस दफा तो डांस करना ही नहीं। कोई नहीं, इस दफा तो नौबत भी नहीं आनी डांस की इस बार। क्योंकि मुझे लगता है आपने गिरफ्तार हो जाना है। अल्लाह खैर मैं पता नहीं पहले मसला। गिरफ्तारी से क्यों डरते हैं? नहीं आफ्ताब डर नहीं है। आपने हमारी गैरत को ललकारा है। कौन है ऐसा ताना, कौन है ऐसी पुलिस, किस इदारे में इतनी जरूरत है आफ्ताब साहब जो मेरे खान को बंद कर सके, उस पर हाथ डाल सके? इस वक्त आप आने वाले वक्त के अली मोहम्मद खान को सुन रहे हैं। इनको लगेगा कोई 100 साल तकरीबन। सर मेरा एक सवाल है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है या नाअहल कर दिया जाता है तो फिर आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत? जिस दिन काम होया मुड़ देख लिया है, देख के अखबार भी ना बाजार जाके सानू आख्या है। पिंडां दी पंचायत च बाबा बोली जांदा हुंदा, सारे अपनी गल्लां करी जांदे। यार मैं सुन रहा कि आप ही थक थक पर बैठ। गुमन जी खान साहब, वो गुमन जो बैठे उनकी बात हो रही है। गुमन प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। चारों तरफ से घिर चुके हैं। इनका प्लान है, ठीक है, इनका प्लान है कि मेरी सियासत को खत्म कर दें, मेरी पार्टी को खत्म कर दें। आपको लगता है आफ्ताब ये जाने अनजाने, मैं तो कहूंगा लाशऊरी तौर पे मुझे नेल्सन मंडेला बना के रहेंगे? खान साहब बड़ी गल करती है, कोई रिएक्शन ही दे दे। तेनू मौला ने बहुत देना का कोई रिएक्शन दे दे। तेरे बच्चे दिया समझ नहीं आ रहा, मौला ने बहुत देना ही भाग लगे रहे हैं जनाब। खान साहब आपको कैसे नेल्सन मंडेला बना सकते हैं? नेल्सन मंडेला ने तो 27 साल जेल काटी थी। तो मैं भी काट लूंगा, ऐसी क्या बात है? आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? 70 और उससे 27 ऐड करें 97। फिर भी 3 साल रहते होंगे जब ये वापस आएंगे। मैंने सेंचुरी बाहर निकल के करनी है। अच्छा ये पीछे बलानुमा चीज खड़ी हुई असली है, तस्वीर लगी हुई इसकी? असली क्या हो गया खान साहब? आओ भलवान जी अगे आओ। अगे आओ। क्या कहने सुभान अल्लाह, तुसी ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰਮੇ ਨੂੰ ਜਰਕਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਾਈਟਰ ਹੈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲੇ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਝਾਤਾ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ यानी कि करतब विखाओ, फाइटर रहे ने भाईजन। अच्छा गल नहीं करनी। शाबाश। खैर वाह जी वाह। अच्छा तुहानू पता हल लड़ाई च एटम करके पिछे खलोई जांदा सानू पैंदियां। ओए मर के करके ते इत्थे आना, इत्थे आके जरा गड़जना। ओए गल ही कोई नहीं, की हो गया तानू एना घाबरन डए हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ठीक हो गया। शाबाश। फिर घुमर साहब इन्ना जरा फाइट करो। नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ फाइट बहुत अच्छी है। तू दबके दुबके मार के पीछे हो बस। सामने आओ सामने। ओ यार खैर। अच्छा वो जो फोन लेने गए थे वो किधर है? भाजी ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੁੱਕਾ ਹਵਾ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਬੰਦਾ तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात आज का गाना एक गैर फिल्मी गीत है। गायक और कंपोजर हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, जबकि इंतहाई शानदार लाजवाल लिरिक्स फैज अहमद फैज के। पेश करने जा रहे हैं बाबर फतेह अली खान। काग उड़ावा
शगन मनावा बगदी वादे तरले पावा काग उड़ावा शगन मनावा बगदी वादे तरले पावा तेरी याद पवे ते रोवा तेरा जिक्र करा ते हंसा माया किधरे न पैंदियां दसा ओवे परदेसिया वे परदेसिया तेरियां किधरे न पैंदियां दसा हो शाम उड़ी का फजर उड़ी का आँखें ते सारी उम्र उड़ी का शाम उड़ी का फजर उड़ी का आँखें ते सारी उम्र उड़ी का आंड गवांडी दीवे बल दे रब्बा साडा चानन कल दे तेरी याद पवे ते रोवा तेरा जिक्र करा ते हंसा माया किधरे न पैंदियां दसा हो दर्द न दासा कुल दी जावा राज न खोला रुल दी जावा दर्द न दासा कुल दी जावा राज न खोला रुल दी जावा किसनू दिल दे दाग वखावा किस दर अगे चोली डाम तेरी याद पवे ते रोवा तेरा जिक्र करा ते हंसा माया किधरे न पैंदियां दसा ओवे परदेसिया वे परदेसिया तेरियां किधरे न पैंदियां दसा हो ब्रावो ब्रावो वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि दौरान परवाज जहाज का दरवाजा खुल गया। लैंडिंग तक 2 मुसाफिर दरवाजे को थाम कर खड़े रहे। यार इंडिगो ये हरकतें तो उसी इंडियन एयरलाइंस जैसी हैं, लेकिन ये ब्राज़ील में हुआ है वाक़या। ब्राज़ील में एक छोटी एयरलाइन, ये है एरोटैक्सी रियो ब्रांको। तो सर क्रू क्या कर रहा था जो मुसाफिरों को पकड़ा दिया? इसलिए कि क्रू ने और बहुत सारे काम कर रहे थे। 12 सीटर सारा जहाज था। सर जहाज तो होता ही प्रेशराइज्ड है, ये दरवाजा कैसे खुल गया? वो जेट
जेट हो ना अगर, तो उसमें एयर प्रेशर ऐसा होता है कि वो एयर टाइट होता है कि अगर आप उसमें रप्चर कर दें तो यूं है जैसे गुब्बारा फट जाता है। लेकिन ये प्रोपेलर्स वाला जहाज था, टर्बो प्रॉप, तो ये नीचे इसकी फ्लाइट होती है, तो बड़ी कलील तादाद थी मुसाफिरों की। उसमें ये कोई केबल था जो टूट गया, उस वजह से फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने खींचा और साथ जोड़ लिया, और बेचारे काफ़ी देर तक खड़े रहे। इस पे उन्हें खराज तहसीन पेश किया होगा एयरलाइंस ने कि भी आपकी बड़ी मेहरबानी, बच गए, बड़ी बात जुर्माना है। नहीं हुआ होगा। वो तो एयरलाइंस वालों को हुआ होगा ना। ये कितनी फुट की बुलंदी पे था? 3200। एक फिल्म थी स्नेक्स ऑन अ प्लेन, कोई लेके जा रहा था या जी लेके जा रहा था कार्गो में, उई, ज्यादातर रैटल स्नेक थे, ओह, इंतहाई वेनमस। लेकिन सारा ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੌਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਐਨ बैठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो तो बहुत नीची फ्लाइट होती है मेरे भाई, ये जो ऊंची फ्लाइट है ना, एक खास एल्टीट्यूड पे जब जाए तो इन्हें एयर टाइट करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर तो खुला होता है, चॉपर इंतहाई अनकंफर्टेबल फ्लाइट है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना कराए। सर ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ? बेशुमार मरतबा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? बब्बू मैं यहाँ आने से पहले ना एक वर्किंग जर्नलिस्ट था। आपको फ्लड भी कवर करना पड़ता है, वॉर भी कवर करनी पड़ती है, ज़लज़ले, आपको अर्थक्वेक भी जैसे 2005 का आपने जनाब किया था। 2005 ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ ਰਾਵਲਾਕੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੋਤੀ ਕਾਪਟਰ ਤੇ गए ਸੀ। अच्छा सर, ये आज़ाद कश्मीर किस रूट से जाते हैं? इसके मुख्तलिफ रूट्स हैं, 3-4 हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज़ेर इस्तेमाल आम शहरियों के है वो पट्रियाटा वाला। आप मरी जाएं, वहाँ से लेफ्ट लें, पट्रियाटा नीचे उतरें, कोहाला ब्रिज क्रॉस करके सीधे मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद मैं उस रास्ते गया दरिया जेलम के साथ साथ, और यू विल हिट दोमेल। सर दोमेल से किए गए, दो मेल है, दो दरियाओं का मिलना, ये बहुत खूबसूरत दो मेल है। दरिया नीलम आ रहा है वादी नीलम से, और जेहलम ऊपर से आ रहा है नीचे। सुभान अल्लाह, जेहलम टर्न ले रहा है, बाकायदा राइट टर्न ले रहा है, पत्थरों में लग के राइट टर्न लेता है, और उसके हुस्न जमाल में कई गुना इजाफा हो जाता है इस टक्कर की वजह से। गिल साहब वर्गे अंग्रेज सारा दिन लाके एक मछली फड़ देते, और उस पे वो बहुत कामयाबी फील करते थे। 4 किलो की अगर एक मछली पकड़ लिए तो और क्या चाहिए। अच्छा एक ते इतराज नहीं किया, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਤਾ। अरे ਪਿੱਛੇ फिर बह गया मेरे अल्लाह दी सौं। ਮੈਨੂੰ इंज लग रहा सुरंग के धमाके हो रहे दुम। एक सान्या होते होते बचा था, बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा था। ये रिसेंटली हमारी PIA की फ़्लाइट जद्दा जा रही थी, तो पायलट ने नोटिस किया कि विंडशील्ड में छोटा सा क्रैक बना है, फिर वो बढ़ना शुरू हो गया। और आपको पता है कि जेट में क्रैक आने का मतलब है ब्लास्ट। वो फिर कराची लैंड कर गया। पहले उन्होंने टेप टूप भी लाई, ਤੁਹਾਨੂੰ पता PIA। एक हमारी फ्लाइट थी, उसमें भी क्रैक आ गया था, तो उसे फिर कायरा मोड़ के ले गया। ये शर्मुल शेख ये वाक़या हुआ था, उसे मोड़ के फिर कायरा लेके गए, वहाँ रिपेयर करवाया। सर पैसेंजर्स को बताया जाता है उसी वक्त? ना भी हो, मतलब मुझे इत्तेफाक से पता था। वो कैसे? मैं जर्नलिस्ट था, जर्नलिस्ट ऑन बोर्ड। सर 80 जर्नलिस्ट ऑफ बोर्ड नहीं लग सकते? लगाडिया से एक फ्लाइट उड़ी थी, उसमें तो बड़ी मशहूर फिल्म भी है, सली। सली उस पायलट का नाम है, और ये एक परिंदा टकरा गया था विंडशील्ड से। जी जी, टॉम हैंक्स की। टॉम हैंक्स की, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, और उसने दरिया के अंदर फ्लाइट उतार दी। फ्लाइट उतर गई जहाज बड़े आराम से, और सारे मुसाफिर पर के ऊपर से होते हुए भाई। और कैसी कम नसीबी है उन लोगों की कि हासदीन भी होते हैं ना। वो सली के खिलाफ केस बना दिया उन्होंने कि इसकी हिमाकत थी, इसने क्यों उतारा वहां पे। He put everybody's life in jeopardy। हालांकि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। फिर एक और फिल्म है बड़ी दिलचस्प, फ्लाइट, डेंजल वाशिंगटन की। हालांकि उसने बड़ी महारत की, लेकिन डोप टेस्ट में पकड़ा गया कि गुज़श्ता रात ने मामलात कर रखे। वो पायलट्स का कबीर सिंह था सर। हाँ जी। अरे हेलीकॉप्टर वैसे मेरे ख्वाहिश सी लैंड दी। तुम अपैची लो, अपैची, ब्लैक हॉक लो। हेलीकॉप्टर से कुत्तियां दे नाम दस रहे। पर कुछ सस्ता या दसो। चिनूक कितने का? $100 मिलियन। बड़ा हैवी ड्यूटी होता है वो हेलीकॉप्टर। 2 पंखे होते हैं ना,
वो जो आगे पीछे पंखा जे ते एडियां सवारियां होंदियां इंसान वर्गे बंदे बोतल लवाउंदे नहीं पी लेंदे हुंदे यार एनर्जी जानी क्यों लवांदे क्यों नहीं भाई नाड़ ही नहीं लभदी तुसी तो कहते हो इतनी चमकीली जिल्द है उनकी पता नहीं उस टाइम नाड़ा गैप कर लेंदे इन्हें जादू आंदा हुंदा डॉक्टर बेचारा बड़ा कित्थे गईयां ए मोटे नूं डॉक्टर ने 2 बारी इंज मारिया इन्हें रख के डॉक्टर नूं दित्ती सर पैराशूट पहली बारी कदों बने पैराशूट एक खास ऊंचाई से नीचे खुलता ही नहीं है तू ना ले तू बस तो छाल मारनी हुंदी ओ खुलना ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛਾਤੇ ਹੋਈ 1797 में क्यों जी हस उसके सारियां गल्लां दे सत्य पदार्थ कोर्स 1797 में पहली दफा पैराशूट से जंप किया था किसी ने एंड इट वाज सक्सेसफुल ये हॉट एयर बलून पे था ये बंदा 3200 फुट की बुलंदी से इसने जंप किया देखो ना उसका हौसला देखें कि पहली दफा कोई प्रेसिडेंट नहीं थी और उसने जंप करनी ही करनी थी उसका हौसला उसकी हिम्मत देखें कि उसने की और इट वाज अ सक्सेसफुल जंप ही एक्चुअली क्रिएटेड हिस्ट्री बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे पहली दफा आपकी ट्रेन ने दरिया सिंध अबूर करना था कोटरी के पास कोई जा नहीं सी याद नहीं था वो बंदा जिसने किया था हाँ जी जिसको जेल से लाना पड़ा कोई भी तैयार नहीं हो रहा था ना क्योंकि उसमें कोई पायलट कोई ड्राइवर कोई क्रू नहीं था जमालो तो वो बंदा था जिसका नाम था जमालो उसको सजाए मौत हो चुकी थी उनका मर तो तुमने जाना ही है आ जाए थे मार ये नेकी कर जाओ अगर तुम बच गए तो यू आर फ्री क्यों इतना मतलब खौफनाक क्या था इसमें ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा पार्ट नहीं था दरिया का जी सर इवन ब्रह्मपुत्रा का गंगा का इतना बड़ा नहीं था तो वो फिर जमालो इसके लिए तैयार हो गया और जब जमालो ने क्रॉस किया उसकी सजाए मौत कम्यूट हो गई और वो जब अपने घर गया तो उसकी बीवी ने फिर एक पार्टी का एहतमाम किया और उन सब ने जो लुड्डी डाली थी दैट वाज हे जमालो सज्जन आयो खैर सा हे जमालो मुंजो सज्जन आयो खैर सा हे जमालो हे जमालो वाह वाह जमालो हे जमालो वाह वाह जमालो मुंजो सज्जन आयो खैर सा भाई हे जमालो एक बंदा पैराशूट खरीदने गया तो दुकानदार से कहता अगर ये ना खुला तो फिर कहता आके अपने पैसे ला जाइए वापस But in Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. बदीन हज़रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए नजम सेठी शाहिद खाकान अब्बासी और हसन निसार साहब ने और हसन निसार साहब अपना बंदा ना वो भर के तारफ और अफजाल और सुल्तान राई ऐसी बात नहीं है पहले मैं बैठा हूँ हसन भाई कैसे आप बिल्कुल ठीक आफ्ताब तुम सुनाओ क्या हो रहा है ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਡਸਪੁਣਾ मेरी गल ਨੂੰ दरखोरे इतना नहीं समझे ये हो रहा है सेडिस्ट पुना और दरखोरे इतना नहीं समझ भाई कमाल है ये मुझे मजबूर कर दिया है भले से ये डमी क्यों ना हो लेकिन इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं पहला सवाल हुण मैं अगे तो इंज ही आना ये बताएं कि पहले अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ जी बिस्मिल्लाह मैं भी ऐसे तो आया हूँ आपने क्या शिकायत लगाई है बड़े मियाँ साहब को शिकायत यार केड़ी मेरे को उन्होंने पूछा भी कैसा चल रहा मैं कहा पट्ठा बह गया पार्टी का वो सिंध वाला भाईया इन्होंने चाबी दे के आप साइड से बह गया ये हुण ना वो चाबी मुकनी ना ढोल वजाणों हटना उन्हें आहा क्या कॉलम का फिक्रा बस आफ्ताब शहर आसेब में आंखें ही नहीं काफी ओ लोगो हाँ जी शहर आसेब में आंखें ही नहीं काफी उल्टा लटकोगे तो सीधा दिखाई देगा अरे वाह 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 की भाजी तजर्बे वाले शेर ने अब तो आप यकीन करो इतनी देर में मैं 2 YouTube की वीडियोस बना चुका होता और उसको सिर्फ 56 व्यूज मिलते कैसी बात है नहीं आजकल तो लाख 1.5 लाख ले लेते हैं आप आजकल किस चैनल के साथ हैं बस है चैनल है आपके तज्जिए आपकी बातें आपके चुटकुले काफी फीके पड़ गए मांद पड़ गए आगे पीछे चिड़िया बहुत कुछ बता दिया करती थी जनाब अगर आप रिसेंट हिस्ट्री उठा के देख लें ये जितनी खबरें थी ये तो सबने कह दिया था
किसने नहीं कहा? सब कहते थे कि अगले 3 माह बड़े क्रिटिकल हैं, देख लीजिएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कहते थे। क्या करें, डबल डेकर बस च बैठा भाजी उत्ते, मैं बह के पछताया। अच्छा, आप क्या अच्छाई लगा के बैठे हैं? क्या प्लान क्या है? प्लान ये है कि सबसे पहले तो कम बैक करना है। कम बैक किस में करना है? पीसीबी में? पीसीबी या किसी भी। वाह, चेक करो गूगली। अच्छा, जो आप बॉल करते हैं ना, ये लेग ब्रेक है। अच्छा, ये गुगली नहीं है। नाम पूछिए ने पौना घंटा गूगली समझाते ला देना। आपने अगर क्रिकेट खेली होती तो आपको पता होना। एनिमेटेड फिल्म देखी कभी? हाँ जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੇਬ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, ये बताएं कि रमीज राजा को किस तरह घर भेजेंगे? ऐसे नहीं बताए ना, जिस तरह गवर्नर पंजाब ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਬਾ, ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ? कौन सा पंगा? ਆ ਪੰਗਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਗੱਲ, ਆਈਜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ। वो तो बहुत ऊपर से तारें खींची हैं ना, वो तो सारे मान रहे हैं उसकी। आईजी की क्या मजाल है, सारे मान रहे हैं। वो तो जो वजीर आला नहीं भी थे तब भी उन्हीं की मानते थे भाई। अगर आप कहें तो कुछ तज्जिया भी हो जाए। जी हो जाए, हो जाए। अब जो खान के साथ होने वाला है, एक बात याद रखिएगा, कावां दे कहन नाल डंगर नहीं मरदे। वाह, ओ सारा खोता ही खून सुट देता। और सेठी साहब, खान के साथ होने वाला नहीं बल्कि खान देखो क्या करने वाला है। अच्छा, क्या करने वाला है? चलो ये सुन लेते हैं। नहीं नहीं, आप बताएं ना। मैं तो ये बता रहा हूँ, देखें, अब जो पिछले 4.25 साल में करप्शन की गई है, चाहे वो पंजाब हो या फिर वफाक हो, FIA एक्टिव हो गई, चुन चुन के अब केसेस खुलेंगे। तो जरूर खुले। तो इमरान खुद खोले बैठा था, अपने वजीरों के केसेस खोल लिए थे उसने। वजीरों को अंदर कर दिया था, जो उसके ATM थे उनके खिलाफ खोल दिया था। ये कोई नई बात है? अगर इलेक्शन, अगर को छोड़े, आप बताएं इमरान के खिलाफ फाइल खुलती है कि नहीं? उसने करप्शन की है कि नहीं? ओ यार, मैं तो वैसे ही कह रहा था आफ्ताब, लेकिन मैं होने क्या वाला ये सुनो जी। इलेक्शन अनाउंस हो गए। इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं जी। फिर तेरा क्या होगा कालिया? ऐसी मैंने कह रहे जी। और मैनू कालिया कह रहे, वो तो औखे सौखे होके जीत ही जाएंगे। आप अपनी बात करें। इलेक्शन की तरफ बात जा रही है, ये सब मान रहे हैं इसमें। पता क्यों मान रहे हैं? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आप समेत वो जो बहुत सारे किरदार है ना इस कहानी के, उनकी बदनसीबी देखिए कि वो इनसे एनालिसिस लेकर अपने फैसले किया करते थे। वो जो सो कॉल्ड सर्वेज थे ना, वो ये भी दिया करते थे जी इमरान का ग्राफ तो जमीन दोज है, इन्हें पता ही नहीं था कि उसने वक्त डाल देना। और आजकल देखो उसकी नेट प्रैक्टिस कितनी शानदार चल रही है। हर जिले में, हर अहम मकाम पे वो मजे से जलसे कर रहा है, अपनी फोर्स को डिसिप्लिन कर रहा है। और आप सिर्फ प्लानिंग में बैठे हुए हैं कि किस तरीके से इसको मस्जिद केस पे पकड़ा जाए, किस तरीके से इसको तोशा खाने से पकड़ा जाए, किस तरीके से बुजदार को। और बुजदार शुजदार के बारे में आपने जो कुछ करना है ज़रूर करें। वो तो शायद वो खुद भी करता, ये उसकी नाअहली थी कि वो नहीं कर सका। लेकिन अकेला वो एक बंदा है जिसने इस हुजूम को कौम में कन्वर्ट कर दिया, ये फैक्ट है। अच्छा जी, अगर इलेक्शन अनाउंस होते जी और साथ में केसेस भी खुल जाते तो ये जेल में होंगे। तो जेल में क्या, जेल में आपको पता है कितने बड़े बड़े लोग जेल में बैठ के इलेक्शन लड़े हुए हैं। अच्छा। और जीते हुए हैं। अच्छा जी। शकील साहब, कांग्रेस के लीडर्स जो थे, कोई 10 साल जेल में रहा, कोई 12 साल जेल में रहा, कोई 13 साल जेल में रहा। अबुल कलाम आजाद जेल में थे और उनकी अहलिया वफात पा गई थी। जितने भी सब जी। वजीर तालीम कौन था? पहले वजीर तालीम थे इंडिया के, वो अपनी वफात तक वो वजीर तालीम रहे। क्या कहने, क्या शानदार पर्सनालिटी थी। एक बात और बता दूं जी, ओवरसीज पाकिस्तानी अब वहीं बैठे रहे तो क्या हुआ? ओवरसीज पाकिस्तानी की दुआएं काफी हैं खान के लिए, बिल्कुल ऐसे, उनकी हमदर्दियां ही काफी हैं, उनकी नेक तमन्नाएं काफी हैं। और आखिरी बात जो वहां पे करते हैं, मैं उसके हक में नहीं, मैं हमेशा इसे डिस्करेज करता हूं। तुम्हारा क्या है, तुम तो हर अच्छे काम के हक में ही नहीं होते। यानी आपके ख्याल में वो जो नारे लगते हैं स्ट्रीट में वो ठीक लगते हैं? और क्या, इसमें गलती क्या है? नहीं, ये नामुनासिब है, ये आपके मुल्क की बदनामी है। अच्छा, आपने पिछले दिनों जो तैनातियों की बात की थी, खास तौर पे बड़े तंज के साथ आप एक साहब का तज़किरा करते हैं। मेरे सामने आप उनके वो चोली चुक बना करते थे,
वो आप उनकी खुशामद किया करते थे। मुझे अफसोस होता है कि अब आप उनके लिए किस कदर जहर फशानी करते हैं। वक्त वक्त की बात होती है आफ्ताब, आपको तो वक्त वक्त की बात होती है, उस वक्त फिर डिलीट कर देते हैं आप रीसेंट हिस्ट्री। और नहीं, अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है, समझा करो। यू हैव टू टेक साइड्स। सर मफाद परस्ती इसी चीज का नाम है। वैसे इनके सबसे बड़े ममदू ने इनकी वो गत बनाई थी अपने पिछले से पिछले दौर में कि तौबा 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 उठा के एजेंसियां ले गई थी। ममदू साहब कौन है कहने जनाब? ममदू जिसकी आप मदाह करते हैं। ओ अच्छा 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 अच्छा। क्यों जी, सीधे सीधे लफ्ज बोलिया करो, इन्ने बुजुर्ग हो गए ने हुण। कभी किताबें भी पढ़ी हैं? किताबां पढ़ियां ने, और कैलिफोर्निया कन्ना पढ़दा रहा मैं। कैलिफोर्निया होए, वक्त याद। क्या वक्त याद? अयाम जाहिलियत। आफ्ताब दुख तो मुझे है। आपको तो काफी ज्यादा दुख है वैसे। हाँ जी, आपको काहे का दुख? आफ्ताब दुख मुझे ये है, बड़ा बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है। आफ्ताब ऐसे एक बात है जी, मैं कहता हूँ इनफ इज इनफ। मिलके एक तगड़ा प्लान बनाते हैं। काहे का? कौम को सुधारने का। नारायण कागान चलते हैं। नहीं तो वहां जाके सुधारेंगे कैसे? कौम हमारे पीछे आएगी और फिर वहां पे उसे एक जगह बिठाएंगे और कहेंगे हम अब तुम्हें सुधारना शुरू कर रहे हैं। भाई वाह। वैसे किस मकाम पे बिठाएंगे कौम को? नारायण कागान। नारायण कागान से ऊपर जाएं जरा। नहीं, नारायण कागान से ऊपर क्या है? बटा कुंडी। कुंडी मैन। ओड़े ने सानू कपड़ू तक खराब करना है। फिर उससे अगला मकाम कौन सा? लालूसर लेक। वाह, what a beauty it is. लालूसर लेक इज अ वेरी ब्यूटीफुल, प्रॉब्ली द बिगेस्ट देयर। बहुत ही शानदार लेक। वो चूली सर कहाँ? जिसमें से दरिया कुनहार बह रहा है। पानी है तो भी एडा ठंडा। यार तेन 9 साल हो गए ने जगह का पूछने, खुदा का ना ही होया साडी जान छड़ दे। ओए जायल कभी पहाड़ को चिमट के देखो। मैं कोई शैल लड़वानी हो तो संसार।